नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल फैमिलियर होंगे बुक्स में, या फिर कोई माइथोलॉजिकल जो वर्ड हम कई बार बोलते हैं माइथोलॉजिकल, उसमें आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह। और लास्ट ईयर स्पेशली जो एपिक सीरीज़ हैं, रामायण और महाभारत, तो जो दूरदर्शन पे जो टेलीकास्ट हुई थी लास्ट ईयर कोविड के समय पे, तो उसमें महाभारत में कई बार ये वर्ड का यूज़ होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसमें भी ये चीज़ यूज़ हुई है, ये वर्ड का यूज़ हुआ है, पुरुषार्थ। तो क्या होता है, सबसे पहली बात ये उपनिषद से लिया गया है ना। और उसके मतलब कई सारे उसके बाद बहुत सारे ब्राह्मण अरण्यक है ना, अरण्यक्य, और इसमें कई बार इस वर्ड को यूज़ किया गया है। ठीक है, स्मृति हैं उनमें इसको इस शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो वेस्ट का ये जो कंसेप्ट है ना रिलीजन को, वो हमारे देश का कंसेप्ट नहीं है। भारतवर्ष के अंदर रिलीजन जैसी उनका जो शब्द है वो हमारे यहाँ पे नहीं है ना। हमारे यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, ठीक है। और सनातन संस्कृति जो है वो पूरा का पूरा जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, वो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है ना। हमारे यहाँ का जो विज्ञान रहा है, सनातन संस्कृति, ठीक है, जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, ठीक है। और वो जो विज्ञान है वो पूरा का पूरा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अभी तो ये लोग भी मानने लगे हैं। तो जो सनातन संस्कृति में बात किस चीज़ की होती है, जैसे हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं ये बात ही इसलिए बता रही हूँ कि जो ये पुरुषार्थ है ये किसी रिलीजन का कंसेप्ट नहीं है। ये जीवन को किस तरीके से अच्छा हम जी सकते हैं, ये उस चीज का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसको शब्द को समझते हैं। पुरुष प्लस अर्थ, सही है। और पुरुष का यहां पे मतलब स्त्री या मेल या फीमेल से नहीं है। मतलब मेल या फीमेल को अलग से कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। पुरुष मतलब लिविंग बींग, ह्यूमन बींग। और अर्थ उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव। तो हम जो जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, आजकल का जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बच्चे जैसे ना कूल जनरेशन, कूल वाले जो वर्ड्स आ गए हैं है ना। और आगे किसने देखा है, ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली आगे भी सबने देखा है। अगर आप आज जैसा बीज बोओगे, आज आम का बीज बोओगे ना, तो आगे देखा है बिल्कुल आम का ही वृक्ष होगा। बबूल का बोओगे तो आगे बबूल ही होगा, सही है। तो इस तरह से, और अब तो ये मान भी लिया गया है, और मान भी लिया, हम लोग तो सदियों से ये चीज़ को बोलते आ रहे हैं, वेस्टर्न स्वीकार कर लिया है कि आत्मा और ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ तो सब जानते हैं। अच्छा, तो पुरुषार्थ, इसमें क्या होता है, इसमें चार चीज़ें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। सही है, जो शुरुआत की तीन है, धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग बोला गया है। ठीक है ना। ये जो रिलेटेड हैं, ये इस ये जो हमारा बॉडी है, ठीक है, हम जो कार्य कर रहे हैं इस जन्म में, हम जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। एंड मोक्ष इज ए हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट, आप कह सकते हो, है ना। वो हमारा सोल से रिलेटेड है। तो यात्रा जो है इस जीवन की, वो दो तरीके से है। एक तो यात्रा इस जन्म में हम जो पैदा हुए हैं उसमें हम करने क्या आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, ठीक है। और हमारा मोक्ष इज रिलेटेड टू द जर्नी ऑफ आवर आत्मा, हायर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस, करेक्ट। तो धर्म का क्या मतलब है, इसको समझिए। धर्म इज नॉट रिलीजन, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, धर्म इज ड्यूटी। और ड्यूटी हमारे यहाँ पे देखिए, कौटिल्य जिस तरीके से बताते हैं, कौटिल्य ने राजा को निरंकुश राजा नहीं बताया है, उसने उनके ड्यूटीज बताई हैं, है ना। इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। सोचिए कितना हायर लेवल का एक तरीके से कॉन्शियसनेस है, हायर लेवल की ड्यूटीज हैं। तो हमारी जो ड्यूटीज हैं दे आर मोरालिटीज, वर्च्यूज, राइट। तो ड्यूटी आपके अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, समाज, देश, आपके यहाँ पे जो हेल्प है उनके प्रति आपकी ड्यूटी, आपकी इस एनवायरनमेंट के प्रति आपकी ड्यूटी,
ठीक है, अगर हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल करेंगे, एंड दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टूवर्ड्स ईच अदर, स्पेशली फर्स्ट 3, ये जो तीनों अगर हम अच्छे से करेंगे तो चौथी को अचीव करना आसान हो जाएगा। करेक्ट। तो इसमें क्या है, आप अच्छे से अपने काम को कीजिए, ड्यूटी। ठीक है, देखिए एक बात और मैं बताऊं आपको, इसमें कहीं पे भी अधिकार की बात नहीं हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या अधिकार पे ज्यादा बल है, फंडामेंटल राइट्स को क्या बनाया गया है, दे आर जस्टिसिएबल, यू कैन स्यू इन कोर्ट। लेकिन ड्यूटी, सरकार आप पे केस नहीं कर सकती है, ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, पहले आपको अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। कर्तव्य जिसके प्रति आपके हैं, स्वयं के प्रति भी कर्तव्य हैं। पहली बात धर्म, ठीक है। दूसरा है अर्थ। करेक्ट, अर्थ का मतलब यहाँ पैसा। कौटिल्य ने अर्थ पे बहुत बल दिया है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ ही सारा का सारा संसार कह लीजिए, या जो आपकी हैप्पीनेस एक तरीके से हो गई है, वो भी इसके इर्द गिर्द ही काफ़ी हद तक घूमती है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, प्रैक्टिकल। अगर आप अच्छी जीवन चाहते हो तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, ज़रूरी है। लेकिन पैसा भी सही तरीके से कमाया गया पैसा, जो उसका आपने जिस तरीके से वो कमाया है, रास्ता जो है वो भी सही होना चाहिए। करेक्ट। अगर आप धर्म के प्रति मजबूत होंगे, ड्यूटी के प्रति मजबूत होंगे, करेक्ट, किसी भी शब्द को इधर उधर मत लीजिएगा, जैसे आजकल बहुत हो गया है शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, ठीक है ना, शब्द की सही व्याख्या। तो धर्म, अगर ड्यूटी आप सही तरीके से करेंगे, आप जहां पे जॉब करेंगे आप अच्छी तरह से कीजिए, नो फालतू की इधर उधर की बातें, नो फालतू की बिचिंग और ये सब चीजें। तो पैसा आप अच्छे से कमाओगे, संतोष, अंदर से आपको कंटेंटमेंट मिलेगा। धर्म, अर्थ, तीसरा आता है फिर काम। काम का मतलब एंजॉयमेंट, है ना, आपका पैशन, हैप्पीनेस, जीवन की लग्जरीज, आपके डिजायर्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक कहावत है, गांव देहात में बोलते हैं, जितने आपकी चादर हो उतने ही पैर पसारनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप धर्म अच्छी तरह से ड्यूटी फुलफिल करेंगे, पैसा सही तरीके से कमाएंगे, तो आपकी इच्छाओं की बिल्कुल सही पूर्ति होगी। अगर इन तीनों में, ये देखिए, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटर रिलेटेड हैं आपस में। अगर इनमें से एक भी हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों का जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर डिजायर बहुत ज्यादा हो गई तो बाकी के जो दोनों हैं उसमें आदमी गड़बड़ करेगा, ठीक है। इसलिए गृहस्थ जो जीवन है उसको बड़ा, गृहस्थ जो हमारे 4 आश्रम है उसको, उसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगी मैं आगे चल के, ठीक है। तो ये तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। आप अपने ड्यूटीज को बहुत अच्छे से फुलफिल कीजिए। अगर सिर्फ ड्यूटी आप उसी में ज्यादा घुस जाएंगे तो आप पैसा कब कमाएंगे। माँ बाप की सेवा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पैसा कमाएंगे, पैसे से भी माँ बाप की सेवा होगी। करेक्ट। तो इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे पड़ जाएंगे तो आप धर्म को भूल जाएंगे, आप अपना लाइफ का एंजॉयमेंट करना भूल जाएंगे, ठीक है। तो तीनों का बैलेंस, और जब इन तीनों का बैलेंस बिल्कुल सही होगा, त्रिवर्ग, जब ये बैलेंस बिल्कुल ठीक बैठेगा, तो उससे फिर क्या होगा, उससे जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होगी। करेक्ट। मोक्ष क्या है, इस जन्म मरण के जो पूरा ये सिस्टम है, इससे हमारा एक तरह से लिबरेशन, निर्वाण, राइट। अब बहुत लोग तो कि हाँ ये जन्म मरण आज ही तो एक ही जन्म होता है, ये एक यात्रा है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी इस पे बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। मोक्ष के ऊपर एक मेरे फैमिली का एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो स्पेशली उसके ऊपर बनाऊंगी कि ये जो जर्नी है, जर्नी ऑफ सोल, इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगी एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो पुरुषार्थ जो है जीवन के अंदर, बच्चों को शुरू से ही बच्चों के अंदर इसकी वैल्यू को इनकलकेट करना चाहिए। जब भी आप इसको सीख ले, और इन तीनों को बराबर करना चाहिए। जो शो ऑफ की जो संस्कृति अभी चल गई है, अब ठीक है सब चीजें अच्छी तरह से होनी चाहिए, लेकिन इन अ बैलेंस्ड वे। बैलेंस कहेंगे, आत्मा को शांति मिलेगी, अंदर से जो कंटेंटमेंट होता है ना, आज हमने अच्छे से काम किया है तो हम लोग अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो हम लोग जो है एक हायर सेल्फ को अचीव कर पाएंगे। तो ये था पुरुषार्थ। आई होप जो भाव मैं आपको देना चाह रही थी और जो समझाना चाह रही थी आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।